अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शर्जील हसन और आप देख रहे हैं लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। न्यू टॉपिक ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। लाइक जैसे हम लोगों ने एनालिटिकल अप्रोच पढ़ा था, एग्जिस्टिंग कोएफिशिएंट हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, जनरल सोल्यूशन ऑफ द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास थर्ड हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इस मेथड को हम यूज़ करके जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे सोल्यूशन किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। हम लोग उसके अंदर जनरल सोल्यूशन जो है वो कंसिडर करते थे। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवा दूँ तो वाई सी हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते थे ई की पावर एम एक्स, और हम लोग उसमें से m की वैल्यूज़ फाइंड करते थे, 1 2 3 जितनी भी वैल्यूज़, जितने डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, यानी एफ वाई की पावर अगर y की 3 डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं तो उसके अंदर 3 y की m की जो है वो वैल्यूज़ आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ m। तो जितने हमारे पास m आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बना लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, इसके अंदर जो टर्म यूज़ होती है रॉन्सियन, रॉन्सियन की एक टर्म यूज़ होती है। रॉन्सियन आपको पता है कि वो किस तरह निकाला जाता है। अगर मैं आपको उसका भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं तो हमारे पास इसको W, कैपिटल W से शो किया जाता है, और इसके अंदर 2 फंक्शन होते हैं, लेट्स सपोज y1 एंड y2। हम लोगों ने, या y3 भी हो सकते हैं, 3 4 जितने भी वो फंक्शंस होंगे। तो अगर हम कंसिडर करें 2 फंक्शंस, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास 2 फंक्शंस हैं तो हम लोगों ने उसका रॉन्सियन लेना है। तो रॉन्सियन का ये फार्मूला या उसका डिटर्मिनेंट बेसिकली इस तरह लिया जाता है, y1 y2, y1 का इसके नीचे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव उसके नीचे, इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा। तो इस तरह रॉन्सियन लिया जाता है किसी भी फंक्शन का जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 टर्म्स जो हैं हमारे इस पूरी मैथडोलॉजी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के अंदर जो है वो यूज़ होंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले थ्योरेटिकल समझा देता हूँ कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अंदर हम लोगों ने पूरे स्टेप्स क्या करने होंगे, कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड करना होगा। उसके बाद फिर एक एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास स्टेप जो है, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन गिवन है। मैं अगर जनरल लिखता हूँ तो a2 y डबल डैश प्लस a1 y सिंगल डैश प्लस a0 y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक जो है वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर इन्वॉल्व है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। सो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप 1 हमारे पास ये है कि हम लोगों ने इसका जो है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना होगा। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन या फंक्शन, जब हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फाइंड हो जाएगा, हम लोगों ने लेट्स सपोज मैं अगर उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो लेट्स सपोज m की 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसको लिखूं तो c1 हमारे पास और e की पावर m1x एंड सिमिलरली c2 e की पावर m2x, हमारे पास ये 2 जो है वो आंसर्स आते हैं एक तरह से, m1 m2 हमारे पास वो वैल्यू होगी। अगर हम इस फंक्शन को और इस फंक्शन को कंसिडर कर देते हैं, दिस इज़ y1 और ये हमारे पास y2, तो yc हमारे पास क्या हो जाएगा, c1 y1 प्लस c2 y2। अब ये जो हमारे पास 2 फंक्शंस आते हैं y1 और y2, यहाँ पर तो ये सोल्यूशन आ गया, यानी ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ओके है। यहाँ तक तो हम लोग तीनों स्टेप्स में करते आए हैं। आगे से चेंज आता है, यहाँ से हम लोगों ने जो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होता था किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो किस तरह करना है। तो इसके अंदर यहाँ पर जितने भी हमारे पास y1 y2 या y3 या 5 4 जितने भी आएंगे, हम लोगों ने उसको यूज़ करके उसका रॉन्सियन लेना होगा, ठीक है। सो बेसिकली द स्टेप 2 हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है स्टेप 1। अब हमारे पास स्टेप 2 के में हमने क्या कहा कि हम लोगों ने इसका रॉन्सियन फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर y1 और y2 हैं हमारे पास, तो y1 y2 का रॉन्सियन लेंगे। सिमिलरली y1 y2 एस्टिस, इसके नीचे y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव और इसके नीचे y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा y1 y2 का डेरिवेटिव माइनस y1 का डेरिवेटिव y2। दिस विल बी नॉट इक्वल्स टू 0, ये कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर ये 0 हो जाता तो हम इधर से आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते, बट ये हमारे पास केस नहीं आता। मेजरली हमारे पास क्वेश्चन जो है वैलिडेट करता है, यानी रॉन्सियन का आंसर नॉन ज़ीरो आता है। थर्ड स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक
दूसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर हम लोगों ने जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, हमारे पास ये इक्वेशन थी a नॉट वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन थी। हम लोगों ने क्या करना है, जो इसके साथ हमारे पास कोफिशिएंट है y डबल डैश के साथ, उसको 1 करना होगा। सो इसका मतलब ये है कि उसके साथ a2 है तो a2 को सब के साथ डिवाइड करना होगा। तो हम लोगों ने सबके साथ डिवाइड किया तो आंसर आ जाता है y डबल डैश प्लस, लेट्स सपोज a1 भी हमारे पास कोई x में फंक्शन होगा और a2 भी कोई x में फंक्शन होगा, तो उन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है, लेट्स सपोज p ऑफ x, और यहाँ पर ये स्टेज, और ये a2 बाई a2 हमारे पास जो है वो कुछ भी a नॉट है, बेसिकली a नॉट बाई a2 दिस विल बी लेट्स सपोज q ऑफ x y, और इस साइड भी कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाती है। इस फॉर्म को यूज़ किस तरह करना है, बेसिकली हम लोग इसको लेट्स सपोज कोई ना फंक्शन होगा f ऑफ x कह देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक रॉन्सियन जो है वो हमारे पास एक आया होगा, हम लोगों ने इस रॉन्सियन को यूज़ करना है और इस इक्वेशन को आप यूज़ करके इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो कि फाइंड ऑलरेडी था उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होगा। आगे हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्टेप 4, बेसिकली दिस इज़ अ स्टेप 4, ओके, कि हम लोगों ने उसको इस फॉर्म में ये नहीं बनाया हम लोगों ने। स्टेप 5 अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, स्टेप 5 के अंदर हम लोगों ने क्या करना होगा, W1 W2 W3 W4 सो ऑन, यानी जितने हमारे पास होंगे m की वैल्यूज़, यानी हमारे पास जितने m की वैल्यूज़ होंगी उनको हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए W1 W2 W3 जो होगा हम लोगों ने फाइंड करना होगा। वो किस तरह करना है, सेम वही हमारे पास हमारे पास क्या होगा, W1 और W2 ये हम लोगों ने फाइंड करना है। अब इनके अंदर कौन से फंक्शंस होंगे, तो W1 जो होगा वो हमारे पास एक इक्वेशन ये है, और दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन थी जो एक्चुअल में इक्वेशन थी दैट इज़ जो कि 0 वाली थी हमारे पास जो एट द स्टार्ट वाली, ठीक है। ये 0 और f ऑफ x ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो W1 फाइंड करने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में ये 0 और सेकंड कॉलम में f ऑफ x लिखना होगा। सिमिलरली अब इस रो में क्या लिखेंगे, जो हमारे पास y1 हो गया ना, y1 की जगह हम लोगों ने ये चीज़ लिखी है, y2 की जगह y2 वाले फंक्शंस लिखेंगे जो कि y2 और y2 का सिंगल डेरिवेटिव, y2 एंड y2 का सिंगल डेरिवेटिव। सिमिलरली हम लोगों ने W2 के अंदर क्या करना होगा, इसकी जगह पे एज टिस y1 और y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, और सेकंड कॉलम के अंदर हम लोगों ने ये वाला फंक्शन 0 और f ऑफ x लिखना होगा। यहाँ से हमारे पास y1 और y2 आ जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इस y1 अगर तीन होंगे अगर हमारे पास लेट्स सपोज, तो हमारे पास तीसरा आ जाएगा, लेकिन वो 3x3 का कॉलम होगा, मैट्रिक्स होगी, ये भी 3x3 का होगा, वो भी 3x3 का होगा अगर हमारे पास W1 W2 W3 होगा। तो याद रखिएगा अगर 2 W हैं तो हमारे पास 2x2 का, अगर 3 होंगे तो 3x3 का होगा, 4 होंगे तो 4x4 का, और फिर उस हिसाब से उसकी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लेना होगा, और उसके हिसाब से हमारे पास W1 W2 जो है वो सेपरेटली कोई ना कोई x में फंक्शन आएंगे। हमारे पास स्टेप 6 के अंदर हम लोगों ने इस W1 W2 और वो जो W हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था इसको यूज़ करना होगा, जो कि बराबर होगा हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, वो बताता हूँ आगे क्या होता है। U1 हम लोगों ने फाइंड करना है एंड U2 हम लोगों ने फाइंड करना होगा। U1 बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ, U1 है तो W1 को यूज़ करना होगा, और अगर U2 है तो इंटीग्रेशन ऑफ W2 को यूज़ करना होगा। यहाँ पर इसके नीचे भी W डिवाइड करना है, इसके नीचे भी W डिवाइड करना है, और दिस W इज द रॉन्सियन ऑफ द फंक्शन y1 एंड y2। यहाँ जो भी ऊपर y3 भी होगा अगर तो 3x3 का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है W1 और W2 W का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर U2 आ जाएगा W2 बाई W की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी एक फंक्शन आएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी एक फंक्शन आएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास जो है वो इसका हमारे पास निकल आएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। वो क्या होता है, उसका फार्मूला ये है, इन दिस मेथड हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा yp दिस इज इक्वल्स टू u1 इंटू y1 प्लस u2 इंटू y2। ये हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो इस जो गिवन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जनरल सोल्यूशन जो कि लास्ट स्टेप है हमारे पास, लास्ट में हम लोगों ने y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी करना होगा, और आखिर में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
So this is the whole scenario of the variation of parameters method to solve higher order differential equation. अब हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको आगे ऑनवर्ड इन्हीं स्टेप्स को रिवाइज करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ को समझ आ जाए. सो हमारे पास एक एग्जांपल है y डबल डैश माइनस 4y सिंगल डैश प्लस 4y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू e की पावर 2x. ये हमारे पास एक फंक्शन है, यानी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास एक. हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो फाइंड करना है. सो अगर मैं सिंपल 1 लिख रहा हूँ, स्टेप 1 नहीं लिख रहा, सो 1 विल बी हम लोगों ने इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने का वही तरीका है जो कि सब्स्टिट्यूट करते थे. सपोज वाई सी इज इक्वल्स टू ई की पावर एम एक्स. तो हम लोगों ने इसको एम या डी की फॉर्म में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, आप एम की फॉर्म में लिखें या इसको डी की फॉर्म में लिखें. तो हम लोग पहले इसके डेरिवेटिव्स ले लेते हैं बिकॉज ये सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है. तो वाई सी का फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी एम ई की पावर एम एक्स और इसी का जो है वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स. यानी ये हम लोगों ने दो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व कर लिए, फाइंड कर लिए. हम लोगों ने इसी की जो है वो इक्वेशन में लिखना हुआ ऑक्सिलरी इक्वेशन उसको कहा जाता है. जो यानी एम की या डी की फॉर्म में लिखा जाए तो उस चीज़ को कहा जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो इट्स ऑक्सिलरी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी जगह पे पुट करें आप एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4. ये हम लोगों ने पुट किया, इसको 0 के इक्वल रखेंगे. यानी हम लोगों ने इधर से m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो m की हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ जाती हैं 2 and 2, यानी दोनों जो m1 और m2 है हमारे पास सेम आ जाता है. तो सेम रूट्स के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वाई सी हमारे पास क्या होगा, c1 e की पावर mx, अगर मैं सेपरेट m1x प्लस c2, अगर रूट्स अगर सेम हो यानी कि रिपीट हो रहे हो जैसे कि 2 और 2 है तो यहाँ पर x लगाया जाता है और वही e की पावर m1x लिखा जाएगा. सो दिस विल बी c1 e की पावर 2x प्लस c2x e की पावर 2x. तो ये हमारे पास जो है वो वाई सी आ जाता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इस इक्वेशन का आ जाता है. इसके बाद हमारे पास जो स्टेप 2 है, यहाँ से हमें पता चल रहा है y1 जो है वो बराबर होता है e की पावर 2x, यानी ये वाला जो फंक्शन था वो हमने y1 कंसिडर करना है और ये वाला जो फंक्शन है वो x e की पावर 2x जो है वो यानी ये वाला फंक्शन, ये हम लोगों ने y2 जो है वो कंसिडर कर लिया. सो अब हम लोगों ने रॉन्सियन फाइंड करना है. तो रॉन्सियन ऑफ e की पावर 2x x e की पावर 2x. तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका रॉन्सियन लिखना है, यानी इसका पहले फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर x e की पावर 2x को एज इट इज. इसका जो डेरिवेटिव होगा 2 e की पावर 2x और इस पर जो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, यानी ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है. तो हम लोगों ने सिंपल इसकी करनी होगी मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आंसर एक आ जाएगा e की पावर 4x, यानी दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास e की पावर 4x जो है वो हमारे पास w आ गया, यानी कि इस इक्वेशन का रॉन्सियन आ गया. इसको हाईलाइट कर रहे हैं बिकॉज इसने यानी इस रॉन्सियन ने w ने आगे जो है वो चल के यूज़ होना होगा, सो इसलिए इसको हाईलाइट किया. आगे चल के हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन थी यानी कि जो स्टेप 3 था हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या थी वो मैं इसको यहाँ पर रीराइट करता हूँ. w2 माइनस 4y1 प्लस 4y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 e की पावर 2x. ये हमारे पास इक्वेशन थी. हम लोगों ने इसके जो y डबल डैश यानी कि जो हायर डेरिवेटिव है उसके साथ जो है वो 1 कोफिशिएंट लेके आना है. सो दिस इज़ ऑलरेडी इन द नॉर्मल फॉर्म, तो हम लोगों ने वो वाला स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना. बेसिकली दिस इज़ ऑलरेडी इन द सेम फॉर्म. तो अब हम लोगों ने u1 और u2 जो है वो फाइंड करना होगा बिकॉज इसके अंदर हमारे पास 2m की वैल्यूज़ थी, तो इसलिए हम लोग u1 और u2 फाइंड करना होगा. तो अब इसके अंदर जो फंक्शन है वो जो f(x) मैंने आपको पहले बताया था वो हमारे पास f(x) ये है. तो क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 4 अगर हम उसको कह देते हैं तो u1 हम लोगों ने अब बेसिकली w1 फाइंड करना है एंड w2 फाइंड करना है. तो w1 का जो फार्मूला सा बनेगा वो होगा पहली लाइन में 0 और ये वाला फंक्शन x प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x, और दूसरी लाइन में वही जो हमारे पास बन रहा था x y2 यानी कि x e की पावर 2x
और यहाँ पर उसी का प्रोडक्ट रूल, यानी कि इसका डेरिवेटिव है बेसिकली ये, बिकॉज दिस इज इन प्रोडक्ट, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट रूल हमारे पास e की पावर 2x बनता है। तो इसका हम लोग जो है वो रॉन्सियन निकालेंगे W1। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा -x e की पावर 4x इंटू x प्लस 1। दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद हम लोगों ने W2 फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इज रहता था e की पावर 2x और नीचे 2 e की पावर 2x, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर फंक्शन जो है वो 0 और ये वाला फंक्शन आ जाएगा x प्लस 1 e की पावर 2x। इसका भी हम लोग रॉन्सियन जब फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास e की पावर 4x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा W2। ये भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 नहीं है और ये भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 नहीं है। दिस इज योर W1 एंड W2। अब हम लोगों ने W1 W2 को यूज़ करके U1 और U2 फाइंड करना होगा, बिकॉज वो U1 और U2 जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास स्टेप 5 ये होगा कि हम लोगों ने U1 फाइंड करना है एंड U2 हम लोगों ने फाइंड करना है। तो U1 का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ W1 बाय W विद रिस्पेक्ट टू x, एंड U2 का फार्मूला होता है W2 बाय W विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास दो अलग-अलग हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी होगी। इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। W1 हमारे पास आया था -x e की पावर 4x इंटू एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो W हमारे पास ऑलरेडी था e की पावर 4x, और अगर इसको भी पैरेलल में लेके चलें तो हमारे पास W2 की जगह हम लोग ने इसकी वैल्यू पुट करनी है e की पावर 4x इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे e की पावर 4x है। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, इनको कट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन में -x मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वेयर -x विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर भी U2 जो है वो आ जाएगा x प्लस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हम लोग जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल सा एक फंक्शन आ जाएगा। U1 हमारे पास आ जाएगा -x³/3 -x स्क्वेयर बाय 2। इसमें जो है हम लोगों ने वो कांस्टेंट जो c है उसको ऐड नहीं करना, बिकॉज अब हमारे पास जो आगे क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज इसके साथ हम आगे C1 C2 C3 जो है वो खुद अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास जो U2 है वो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, और अलग अगर करें तो हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 प्लस x। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका आ जाएगा U1 और U2। अब ये U1 और U2 जो है हमारे पास यूज़ होते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर पुट करने के लिए। अब क्या करना है हम लोगों ने, लास्ट स्टेप्स हैं बेसिकली, सेकंड लास्ट स्टेप है कि हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लोग ने फाइंड करना होता है। दिस इज़ U1 y1 प्लस U2 y2। अगर लेट्स सपोज आगे थर्ड भी होता U3 y3 हो जाएगा, U4 y4 हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिकली द ओवरव्यू, दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जांपल। अपकमिंग लेक्चर के अंदर मैं इसकी 3 या 4 जिसके अंदर U इन्वॉल्व हो रहे होंगे उसको भी सॉल्व करूँगा। तो हमारे पास ये हो जाता है U1 हमारे पास जो आया वो है -x³/3 -x² 2, और y1 जो हमारे पास था वो था e की पावर 2x, प्लस U2 हमारे पास आया x² 2 प्लस x, और y2 जो हमारे पास था वो था x e की पावर 2x। तो ये हमारे पास आ जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम लोगों ने y फाइंड करना है, जो कि हमारे पास yc प्लस yp के इक्वल होता है। तो yc हमारे पास क्या था, yc हमारे पास था c1 e की पावर 2x प्लस c2 x e की पावर 2x, और इसके साथ यही चीज़ ऐड कर देंगे तो -x³/3 -x² 2 e की पावर 2x प्लस x² 2 प्लस x e की पावर 2x, साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर्स। सो मैं अगर ओवरव्यू दूँ तो हमारे पास इसके अंदर जो है वो बेसिकली 6 to 7 स्टेप्स हैं पूरे मेथड के अंदर।
फर्स्ट स्टेप से अगर हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना होता है, सिमिलरली जैसे कि एनिलेटर या हमारे पास जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट था उसके अंदर हम लोग वाई सी की सब्स्टिट्यूशन करके सपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन करके हम लोग उसका फाइंड करते थे। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप ये है कि हम लोगों ने y1 और y2 जो कि यहाँ पर फंक्शन आते हैं, अगर 3 होता तो y3 भी आ जाता, उसको हम लोगों ने उनका रॉन्सियन लेना होता है। दिस इज़ अ रॉन्सियन जो कि ऑलरेडी मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ। रॉन्सियन लेने के बाद हमारे पास जो स्टेप 3 होगा उसके अंदर हम लोगों ने जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि y डबल डैश जैसे कि यहाँ पर है इस क्वेश्चन में, तो उसके साथ 1 प्लेस करना होगा। अगर नहीं होगा तो बनाएंगे, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी था, लेट्स सपोज अगर 2 होता तो 2 सबके साथ डिवाइड कर देते, तो हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्वेश्चन स्टेप 4 के अंदर हमारे पास हम लोगों ने W1 और W2 फाइंड करना होता है जो कि U1 और U2 फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो W1 के अंदर हम लोगों ने जो फंक्शन है वो 0 और वो फंक्शन फाइंड करना लिखना होगा जो उसकी राइट साइड पे होगा, और उसके सेकंड कॉलम के अंदर हम लोगों ने जो y2 एज इट इज़ था रॉन्सियन के अंदर उसको लिखना होगा, और y2 के अंदर फर्स्ट रो के अंदर y1 वाला लिखना होगा और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और सेकंड कॉलम के अंदर वो फंक्शन y वाला जो ऊपर इक्वेशन की राइट साइड पे था वो लिखना होगा। यहाँ से W1 W2 आ जाता है, उसको पुट करते हैं U1 और U2 के फार्मूलाज के अंदर, उधर से हम लोग उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, U1 और U2 आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट स्टेप है 6 के अंदर हम YP का जो फार्मूला होता है U1 इंटू Y1 प्लस U2 इंटू Y2, इसके अंदर U1 Y1 U2 Y2 की वैल्यूज पुट करते हैं, YP आ जाता है, और उसके बाद लास्ट स्टेप के अंदर Y जो कि कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन की एडिशन होती है। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।